एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक छोटा सा क्वेश्चन सोचिए। सपोज आपके पास 10,000 रुपीज है। आपको लगता है कि अगले मंथ बाइक की सर्विसिंग पर लगभग 2,000 रुपीज खर्च हो सकते हैं, इसलिए आप पहले ही 2,000 रुपीज अलग रख देते हो। और अगर सैलरी से 3,000 रुपीज फ्यूचर वेकेशन के लिए सेव कर देते हो, तो क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। पहला प्रोविजन है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए है, और दूसरा रिजर्व है क्योंकि वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए सेव किया गया है। आज इसी इंटरेस्टिंग एग्जांपल के थ्रू हम प्रोविजन और रिजर्व को डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ प्रोविजन। सबसे पहले प्रोविजन को समझते हैं। मान लो एक मोबाइल शॉप ओनर ने 100 मोबाइल्स बेचे। उससे लगता है कि 2-3 कस्टमर्स वारंटी क्लेम लेकर आ सकते हैं। अभी क्लेम नहीं आया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो बिजनेस पहले ही कुछ अमाउंट साइड में रख देता है। तो इसी अमाउंट को प्रोविजन कहते हैं। यानी जब फ्यूचर में किसी लॉस या लायबिलिटी का चांस हो, तब बिजनेस पहले से एस्टिमेट करके अमाउंट सेट असाइड करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन। Features of provision. First is it is created for a specific purpose. Means provision हमेशा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे bad debts, टैक्स या डिस्काउंट। नेक्स्ट, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। लायबिलिटी तो ऑलमोस्ट श्योर है, लेकिन उसका एक्सपेक्ट अमाउंट अनसर्टेन होता है, इसलिए एस्टिमेट लगाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रोविजन को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बिजनेस की फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब प्रोविजंस के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है? जब कुछ कस्टमर से पैसे ना मिलने का चांस हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी डूब गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। जब फ्यूचर में कस्टमर्स को डिस्काउंट देने की एक्सपेक्टेशंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। एंड नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। जब टैक्स पेबल होगा, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट अभी फाइनल ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? अब रिजर्व को समझते हैं। एक बिजनेस ने इस साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ओनर चाहता तो सारा प्रॉफिट निकाल सकता है, लेकिन अगर वो 2 लाख रुपीज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या इमरजेंसी के लिए सेव कर देता है, तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? रिजर्व। यानी किसी लॉस के लिए नहीं होता, ये बिजनेस को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व एक्सेट्रा। फीचर्स ऑफ रिजर्व। फर्स्ट इज इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब रिजर्व तभी बनेगा जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा, लॉस में रिजर्व क्रिएट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। मींस जनरल रिजर्व का कोई फिक्स पर्पस नहीं होता। फ्यूचर में जब भी बिजनेस को जरूरत हो, तब इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट इज शोन ऑन द शेयर होल्डर्स फंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। रिजर्व जो होते हैं, वो हमेशा बिजनेस के ओनर्स का फंड होता है, इसलिए बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड के अंडर शो किया जाता है। इसके अभी एग्जांपल बताए थे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? फ्यूचर इमरजेंसीज या फिर बिजनेस नीड्स के लिए यूज होता है। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, और रेवेन्यू रिजर्व नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से क्रिएट होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। अब तक हमने प्रोविजन और रिजर्व को अलग अलग समझा, अब इसके दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज, अब देखो मीनिंग। प्रोविजन फ्यूचर के नॉन लॉस या लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है, लेकिन जबकि रिजर्व जो होते हैं, वो प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो फ्यूचर यूज के लिए सेव किए जाते हैं। नेक्स्ट, क्रिएशन, यानी कि कैसे क्रिएट होता है। प्रोविजन किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी या एक्सपेक्टेड लॉस को मीट करने के लिए क्रिएट किया जाता है, बट रिजर्व जो होते हैं, वो प्रॉफिट में से क्रिएट होता है, और जनरली फ्यूचर नीड्स के लिए भी होता है। नेक्स्ट, नेचर, यानी कि प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ सकती है, इसलिए जो है प्रोविजन जो होता है वो हमेशा लायबिलिटी होती है। बट रिजर्व जो होते हैं, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मतलब बिजनेस अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग रख रहा है। नेक्स्ट, शोन इन बैलेंस शीट। अब प्रोविजन जो होते हैं, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होता है, जबकि रिजर्व जो होते हैं, वो शेयर होल्डर फंड यानी कि ओनर्स की इक्विटी के अंदर शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन जो होते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। एंड रिजर्व में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व।
इजी ट्रिक है याद रखने के लिए। प्रोविजन इज क्रिएटेड बिफोर फेसिंग अ लॉस व्हाइल रिजर्व इज क्रिएटेड आफ्टर अर्निंग अ प्रॉफिट। ये लाइन याद रखोगे तो एग्जाम में प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस कभी नहीं भूलोगे। यूजेस एंड इम्पोर्टेंस। अब सवाल आता है कि प्रोविजन और रिजर्व की जरूरत ही क्यों पड़ती है। सोचिए अगर बिजनेस ने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग ही ना की हो और अचानक कोई बड़ा लॉस या एक्सपेंस आ जाए तो बिजनेस को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए प्रोविजन और रिजर्व बिजनेस के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। फर्स्ट इज क्रिएट्स अ क्वेश्चन अगेंस्ट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। मींस बिजनेस में फ्यूचर का कुछ भी फिक्स नहीं होता। कभी टैक्स बढ़ सकता है, कभी कस्टमर पैसे ना दे या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए, तो प्रोविजन और रिजर्व ऐसी सिचुएशन में बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस के पास पहले से फंड अवेलेबल होते हैं तो डेली ऑपरेशंस बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है और फंड सेव करता है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इससे फ्यूचर जो होते हैं चैलेंजेस को इजीली हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। जब क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स देखते हैं कि बिजनेस फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है और रिजर्व मेंटेन करता है तो उनका ट्रस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल है और लॉन्ग टर्म क्या होगा उसमें सक्सेसफुल रहेगा। नेक्स्ट, हेल्प्स इन अर्निंग गुडविल ऑफ द बिजनेस। अब एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और वेल मैनेज बिजनेस की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन बनती है। इससे क्या होगा, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और बैंक सबका ट्रस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और बिजनेस की गुडविल भी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। चलिए अब इस टॉपिक को एक सिंपल से एग्जांपल के साथ कंक्लूड करते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस ने इस साल 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। बिजनेस को लगता है कि अगले मंथ 80,000 टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट अभी फाइनल नहीं है, तो इसलिए बिजनेस पहले से ही उसके लिए अमाउंट एस्टिमेट करके साइड में रख देता है। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोविजन। अब उसी 10 लाख रुपीस के प्रॉफिट में से बिजनेस 2 लाख रुपीस फ्यूचर एक्सपेंस या इमरजेंसी के लिए सेव कर देता है। तो ये क्या है, हमारा रिजर्व। यानी सिंपल वर्ड्स में प्रोविजन फ्यूचर के नॉन लॉस या लायबिलिटी को मीट करने के लिए बनाया जाता है, जिसका एग्जैक्ट अमाउंट अभी अनसर्टेन होता है। बट रिजर्व जो होता है वो बिजनेस के प्रॉफिट में से फ्यूचर यूज और बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है। आई होप अब प्रोविजन और रिजर्व का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।